बच्चों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है कैश बुक, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा का पूरा बिजनेस कैश बुक पर ही डिपेंड होता है। कैश बुक के बारे में थोड़ा सा हमने लिख भी दिया है बोर्ड पर, इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ देंगे। इसको समझाने में क्या हमने कोशिश की है, दिस बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, कैश बुक मतलब वो बुक जो आपकी जो है कैश से रिलेटेड हो, या तो पैसा आपके पास आता है या जाता है। कैश रिसीप्ट मतलब पैसा आ गया, कैश पेमेंट मतलब जो पेमेंट कर दिया आपने, उसी से रिलेटेड होती है। इन दिस बुक ओनली ऑल ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू मनी आर रिकॉर्डेड। इसमें वही ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करेंगे जो आपके जो है कैश से रिलेटेड होंगे। अगर वो कैश से रिलेटेड नहीं तो उनका यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। मान लीजिए आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन कोई करते हैं, किसी को उधार माल बेचते हैं, उधार माल जो है ख़रीदते हैं, तो उसका यहाँ कोई स्थान नहीं होगा, उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसकी दो साइडें होती हैं। इन दिस देयर आर टू साइड्स। पहले को रिसीट बोलते हैं, दूसरा को हम पेमेंट बोलते हैं। अंत में इसका बैलेंस निकाला जाता है, जैसे हम लोग लेजर में करते थे। ठीक है। नाउ आई हैव टू टेल अबाउट द टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक आपकी 4 प्रकार की होती है। पहला इसमें लिखा है 1 कॉलम कैश बुक। 1 कॉलम कैश बुक का मतलब होता है वो कैश बुक जिसमें केवल कैश, ओनली कैश और बैंक, या तो कैश एंट्री में होगा या बैंक होगा, दोनों साइड में। दोनों साइड मतलब रिसीप्ट साइड और पेमेंट साइड जो साइडें होंगी उसमें या तो कैश कॉलम, अगर कैश कॉलम रिसीप्ट साइड में है तो कैश ही कॉलम पेमेंट में होगा, अगर बैंक कॉलम रिसीप्ट तो बैंक की कॉलम पेमेंट में होगा। दूसरा होता है 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम का मतलब होता है या तो आपका रिसीप्ट साइड में कैश होगा, बैंक और डिस्काउंट में से कोई एक, मतलब कैश बैंक हो सकता है या कैश डिस्काउंट हो सकता है या बैंक डिस्काउंट हो सकता है, दोनों साइड में। या तो आप कैश और बैंक रिसीप्ट साइड में बनाइए तो वही आपका कैश और बैंक आपका जो है पेमेंट साइड में हो जाएगा। अगर आपने कैश और डिस्काउंट रिसीप्ट साइड में किया तो कैश और डिस्काउंट पेमेंट साइड में हो जाएगा। अगर बैंक और डिस्काउंट आपका रिसीप्ट है तो बैंक और डिस्काउंट आपका पेमेंट साइड में हो जाएगा। आपके लिए इसमें 2 आपके जो है कॉलम होने ज़रूरी है, या तो कैश का रिसीप्ट में होगा या बैंक का होगा या डिस्काउंट का। इन तीनों में से कोई 2 का रिसीप्ट साइड में होगा तो वही सेम चीज़ आपकी पेमेंट साइड में होगी। तीसरा होता है 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में क्या है, 3 कॉलम आपके रिसीप्ट में होंगे। पहला कैश कॉलम बनेगा, दूसरा बैंक कॉलम बनेगा, तीसरा डिस्काउंट बनेगा रिसीप्ट साइड में। और यही कैश, बैंक और डिस्काउंट आपका पेमेंट साइड में होगा, क्योंकि हमने बोथ साइड लिखा। बोथ साइड मतलब रिसीप्ट साइड में जितने रिसीप्ट साइड में जो कॉलम रिसीप्ट साइड में होंगे वही पेमेंट साइड में होंगे। चौथा आपका होता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक आपने देखा होगा, बिजनेस में बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं जहाँ करोड़ों का टर्नओवर होता है। मान लीजिए आपको 10 करोड़ रुपए मिल गए, ठीक है, 8 करोड़ रुपए निकल गए, कितने बच गए, 2 करोड़। तो ये तो हम कैश बुक से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि होता क्या है बिजनेस में बहुत से कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं, कहीं डिस्काउंट प्रोवाइड होती है, कहीं मिलती है, तो इन सब का रोल इस कैश बुक में होता है। पेटी कैश बुक में क्या होता है, आपने देखा कि मान लिया आपने जो है स्टेशनरी, आप लोग जैसे हम ये मान लिए मार्कर लिए हुए हैं, मार्कर की कीमत मान लिए 25 रुपये है। मार्कर हो गया या इसकी इंक हो गई या रजिस्टर हो गए, या मान लीजिए जो है बस का किराया हो गया, ठीक है, रिक्शा चार्जेज हो गया। अगर इन सब को जो है इन सब को अगर हम जो है 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम कैश में बुक में दिखाएं तो ये चूँकि ये बार बार होते रहते हैं, रिक्शा चार्जेज डेली देना पड़ेगा, रजिस्टर आप एक समय के बाद ख़रीदते रहते हैं, तो हमारा कहने का मतलब है कि पेटी कैश बुक में केवल वो ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। मान लीजिए आपने 25 रुपये मार्कर में खर्च कर दिया, रजिस्टर ख़रीद लिया, रिक्शा चार्जेज, बस चार्जेज, ठीक है, जो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, तो उनके लिए हम एक अलग से, मतलब छोटे खर्चों के लिए एक अलग से कैश बुक बनाई जाती है जिसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं। इसमें बड़ा जो कैशियर होता है, जो मेन कैशियर होता है, वो छोटे कैशियर को मान लीजिए उसने 1000 रुपये दे दिया, कहें भाई ये लीजिए, ठीक है, उसके बाद उससे कह देगा कि जो भी आपके जो है आपको हमने 1000 दे दिया है, उसमें से जो भी आपके रिक्शा चार्जेज, ट्रैवलिंग चार्जेज, टेलीफोन चार्जेज, रजिस्टर के स्टेशनरी चार्जेज जो है उनको घटा दीजिए। जो निकल गए, जो बच गए, वो आपका बैलेंस है, ठीक है। फिर आपको हम एक 1000 रुपये एक समय पर देते जाएंगे। तो कहने मतलब छोटे खर्चों के लिए एक अलग से बुक मेंटेन की जाती है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पेटी कैशियर के द्वारा,
जो मेन कैशियर पेटी कैशियर को एक निश्चित अमाउंट देता है, उसी से वो अपने खर्चे को मैनेज करता है, जिसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कैश बुक का फॉर्मेट विथ ट्रांजैक्शंस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।